देश की सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया, जब संविधान में आदिवासियों के अधिकारों के लिए 6वीं और 5वीं अनुसूची बनाई गई, अगर इस देश की सरकारें कुछ भी न करती आदिवासियों के लिए, केवल 5वीं और 6वीं अनुसूची इस देश में लागू कर दिए होते, तो आज आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए इन सरकारों से भीख नहीं मांगना पड़ता। लेकिन इस देश की सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया और आज तक 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करने का। साथियों, 5वीं और 6वीं अनुसूची में आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया गया है और इस देश के सबसे ज्यादा, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ हैं वो जंगलों में है और जहां पे हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं। जब सबसे ज्यादा कीमती खनिज पदार्थ जंगलों में है और ये हमारा आदिवासी भाई उसी जंगल में निवास करता है जहां सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है, तब इस देश में आदिवासी सबसे ज्यादा गरीबों, ये हम आप पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो इस देश में आपका भी नाम हो, आपकी विरासत बचे, आपके लोगों की जो जिंदगी है आज जो चिल्लत भरी है, आपका जो इतिहास मिट रहा है, आपके लोगों का कत्लेआम हो रहा है, आपका अधिकार खत्म हो रहा है, अगर आप चाहते हो आपका अधिकार बचे तो आपको भी आगे आना होगा। को मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज हम लोग बिरसा मुंडा की 123वीं शहादत दिवस मना रहे हैं और 123 वर्ष हो गए बिरसा मुंडा को हम लोगों के बीच से गए हुए, फिर भी हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, तो निश्चित ही उन्होंने हम सब के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया होगा। जननायक बिरसा मुंडा अपनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम उन्होंने किया, जिसकी वजह से आज हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। जब इस देश में उन्होंने देखा कि हमारे देश में और हम ही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, जो इस देश का असली मालिक है, जिसे इस देश का राजा होना चाहिए, आज वो इस देश में भिखारी बन करके घूम रहा है, उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। तब जाकर के बिरसा मुंडा ने इस देश के किसानों की लड़ाई शुरू किया, इस देश के जो गरीब मजलूम थे उनकी लड़ाई, इस देश की ब्रिटिश शासक से उस समय पे लड़ाई उन्होंने शुरू किया, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी जिल्लतें झेलने पड़ी। बिरसा मुंडा अपने कम उम्र में 25 साल में शहीद हो गए, लेकिन 25 साल की उम्र उन्होंने जिया, फिर भी आज 150 साल होने वाले हैं उनके जन्म को, फिर भी हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो इस देश में आपका भी नाम हो, आपकी विरासत बचे, आपके लोगों की जो जिंदगी है आज जो चिल्लत भरी है, आपका जो इतिहास मिट रहा है, आपके लोगों का कत्लेआम हो रहा है, आपका अधिकार खत्म हो रहा है, अगर आप चाहते हो आपका अधिकार बचे तो आपको भी आगे आना होगा। आज आदिवासी जंगल का राजा होता है, आदिवासी जंगल का मालिक होता है, लेकिन इस देश की सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया, जब संविधान में आदिवासियों के अधिकारों के लिए 6वीं और 5वीं अनुसूची बनाई गई, अगर इस देश की सरकारें कुछ भी न करती आदिवासियों के लिए, केवल 5वीं और 6वीं अनुसूची इस देश में लागू कर दिए होते, तो आज आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए इन सरकारों से भीख नहीं मांगना पड़ता। लेकिन इस देश की सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया और आज तक 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करने का काम नहीं किया, क्योंकि साथियों 5वीं और 6वीं अनुसूची में आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया गया है और इस देश के सबसे ज्यादा, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ हैं वो जंगलों में है और जहां पे हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं। जब सबसे ज्यादा कीमती खनिज पदार्थ जंगलों में है और ये हमारा आदिवासी भाई उसी जंगल में निवास करता है जहां सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है, तब इस देश में आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? इसलिए गरीब है साथियों, क्योंकि इस देश के जो शासक वर्ग है, इस शासक वर्गों ने आदिवासियों के साथ जातीयता के आधार पर भेदभाव किया, उनके साथ जातीयता के आधार पर भेदभाव किया, उन्हें अधिकार देने से उन्हें अधिकार वंचित बनाया, क्योंकि जिस दिन आदिवासी पढ़ लिख लेगा, आदिवासी अपने अधिकार को समझ लेगा, आदिवासी अपने अधिकार को जान लेगा, उसे इस देश का राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे नौजवान साथियों, ये हम आप पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है
कि अपने इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। एक जो शासक वर्ग ने हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया, आज बिरसा मुंडा को लोग बताने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जितना काम उन्होंने अपने उम्र में करने का काम किया, उनके इतिहास को आज भी जो सिलेबस बनाने वाला वर्ग है वो उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम नहीं किया। जबकि बिरसा मुंडा का जो क्रांतिकारी इतिहास है कि 25 साल में जितना बड़ा उन्होंने काम किया, हर एक विद्यालय में, हर एक कक्षा में उनके इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए। समय बहुत कम है, पहले ही इंडिकेट किया गया, मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर साथियों, जिस समाज का इतिहास होता है वही समाज आने वाले दिन में राजा बनता है। अगर आप अपने समाज का इतिहास नहीं बचा पाए, आपके समाज का इतिहास खत्म हो गया, तो आने वाले दिनों में आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आपका बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, आपके समाज में बहुत ही वीर योद्धा लोग पैदा हुए हैं, हम लोगों को योद्धाओं की संतान है। तो आज योद्धाओं की संतान हम लोगों को, आज तीर कमान का जमाना नहीं है। कभी जो है कि बिरसा मुंडा तीर कमान से अपनी लड़ाई लड़ने का काम किए, तो आज हम लोगों के समय में वही लड़ाई इस कलम से लड़ी जाएगी। आप अपने बच्चों को एक रोटी जरूर कम खाएं, वो चल जाएगा। आप एक कपड़े पर ही अपना जीवन बिता लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह गुर्राएगा। तो मेरे साथियों, आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, जिससे आप अपने इतिहास को पढ़ सके, समझ सके। आपने हमें अवसर दिया बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सबको मैं आभार प्रकट करते हुए जय भीम, जय बिरसा, जय जोहार, जय मूल्यवासी। देश की सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया। जब संविधान में आदिवासियों के अधिकारों के लिए 6वीं और 5वीं अनुसूची बनाई गई, अगर इस देश की सरकारें कुछ भी न करती आदिवासियों के लिए, केवल 5वीं और 6ठी अनुसूची इस देश में लागू कर दिए होते, तो आज आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए इन सरकारों से भीख नहीं मांगना पड़ता। लेकिन इस देश की सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया और आज तक 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू करने का। साथियों, 5वीं और 6ठी अनुसूची में आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया गया है, और इस देश के सबसे ज्यादा, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ है वो जंगलों में है, और जहां पे हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं। जब सबसे ज्यादा कीमती खनिज पदार्थ जंगलों में है और ये हमारा आदिवासी भाई उसी जंगल में निवास करता है जहां सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है, तब इस देश में आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब हो। ये हम आप पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो इस देश में आपका भी नाम हो, आपकी विरासत बचे, आपके लोगों की जो जिंदगी है आज जो चिल्लत भरी है, आपका जो इतिहास मिट रहा है, आपके लोगों का कत्लेआम हो रहा है, आपका अधिकार खत्म हो रहा है, अगर आप चाहते हो आपका अधिकार बचे तो आपको भी आगे आना होगा। को मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज हम लोग बिरसा मुंडा की 123वीं शहादत दिवस मना रहे हैं, और 123 वर्ष हो गए बिरसा मुंडा को हम लोगों के बीच से गए हुए, फिर भी हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। तो निश्चित ही उन्होंने हम सब के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया होगा। जननायक बिरसा मुंडा अपनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम उन्होंने किया, जिसकी वजह से आज हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। जब इस देश में उन्होंने देखा कि हमारे देश में और हम ही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, जो इस देश का असली मालिक है, जिसे इस देश का राजा होना चाहिए, आज वो इस देश में भिखारी बन करके घूम रहा है, उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। तब जाकर के बिरसा मुंडा ने इस देश के किसानों की लड़ाई शुरू किया, इस देश के जो गरीब मजलूम थे उनकी लड़ाई, इस देश की ब्रिटिश शासक से उस समय पे लड़ाई उन्होंने शुरू किया, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी जिल्लतें झेलने पड़ी। बिरसा मुंडा अपने कम उम्र में 25 साल में शहीद हो गए, लेकिन 25 साल की उम्र उन्होंने जिया, फिर भी आज 150 साल होने वाले हैं उनके जन्म को, फिर भी हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा,
अगर आप चाहते हो इस देश में आपका भी नाम हो, आपकी विरासत बचे, आपके लोगों की जो जिंदगी है आज जो चिल्लत भरी है, आपका जो इतिहास मिट रहा है, आपके लोगों का कत्लेआम हो रहा है, आपका अधिकार खत्म हो रहा है, अगर आप चाहते हो आपका अधिकार बचे तो आपको भी आगे आना होगा। आज आदिवासी आदिवासी जंगल का राजा होता है, आदिवासी जंगल का मालिक होता है, लेकिन इस देश की सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया। जब हमारे संविधान में आदिवासियों के अधिकारों के लिए 6वीं और 5वीं अनुसूची बनाई गई, अगर इस देश की सरकारें कुछ भी न करती आदिवासियों के लिए, केवल 5वीं और 6वीं अनुसूची इस देश में लागू कर दिए होते तो आज आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए इन सरकारों से भीख नहीं मांगना पड़ता। लेकिन इस देश की सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया और आज तक 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करने का काम नहीं किया, क्योंकि साथियों 5वीं और 6वीं अनुसूची में आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया गया है और इस देश के सबसे ज्यादा, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ हैं वो जंगलों में है और जहां पे हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं। जब सबसे ज्यादा कीमती खनिज पदार्थ जंगलों में है और ये हमारा आदिवासी भाई उसी जंगल में निवास करता है जहां सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है, तब इस देश में आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? इसलिए गरीब है साथियों क्योंकि इस देश के जो शासक वर्ग है, इस शासक वर्गों ने आदिवासियों के साथ जातीयता के आधार पर भेदभाव किया, उनके साथ जातीयता के आधार पर भेदभाव किया, उन्हें अधिकार देने से उन्हें अधिकार वंचित बनाया। क्योंकि जिस दिन आदिवासी पढ़ लिख लेगा, आदिवासी अपने अधिकार को समझ लेगा, आदिवासी अपने अधिकार को जान लेगा, उसे इस देश का राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे नौजवान साथियों, ये हम आप पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। एक शासक वर्ग ने हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया, आज बिरसा मुंडा को लोग बताने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जितना काम उन्होंने अपने उम्र में करने का काम किया, उनके इतिहास को आज भी जो सिलेबस बनाने वाला वर्ग है वो उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम नहीं किया। जबकि बिरसा मुंडा का जो क्रांतिकारी इतिहास है कि 25 साल में जितना बड़ा उन्होंने काम किया, हर एक विद्यालय में, हर एक कक्षा में उनके इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए। समय बहुत कम है, पहले ही इंडिकेट किया गया, मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर साथियों जिस समाज का इतिहास होता है वही समाज आने वाले दिन में राजा बनता है। अगर आप अपने समाज का इतिहास नहीं बचा पाए, आपके समाज का इतिहास खत्म हो गया, तो आने वाले दिनों में आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आपका बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, आपके समाज में बहुत ही वीर योद्धा लोग पैदा हुए हैं, हम लोगों को योद्धाओं की संतान है, तो आज योद्धाओं की संतान हम लोगों को, आज तीर कमान का जमाना नहीं है। कभी जो है कि बिरसा मुंडा तीर कमान से अपनी लड़ाई लड़ने का काम किए, तो आज हम लोगों के समय में वही लड़ाई इस कलम से लड़ी जाएगी। आप अपने बच्चों को एक रोटी जरूर कम खाएं, वो चल जाएगा। आप एक कपड़े पर ही अपना जीवन बिता लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह गुर्राएगा। तो मेरे साथियों, आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, जिससे आप अपने इतिहास को पढ़ सके, समझ सके। आपने हमें अवसर दिया बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सबको मैं आभार प्रकट करते हुए जय भीम, जय बिरसा, जय जोहार, जय मूल निवासी।